अरे ये 100 सीट पूरे 2024 में बीजेपी पूरे देश से 100 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो दावा किया था तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, वहां तो कांग्रेस और केसीआर जी से इनकी ये लड़ाई में नहीं थी। इनकी लड़ाई तो एमआईएम से चल रही थी, बीजेपी की लड़ाई। तेलंगाना में, मिजोरम में तो बुरी हार हुई, पुलिस वाले से बुरी तरह से हारे। उन्होंने अपनी नई पार्टी जहां जीते हैं बना ली और बीजेपी की करारी हार हुई वहां तो। अरे मैं बता रही हूँ ना, आप बता रही है। ये तो तेलंगाना में बताई सरकार बनाएंगे, मिजोरम में बता रहे थे सरकार बनाएंगे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, दिल्ली, तमाम जगह बताते रहे हम सरकार बनाएंगे। तमाम जगह बोलते रहे कि कैंडिडेट ना देखिए, मुझे देखिए, मेरा चेहरा देखिए, मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। लेकिन जनता ने कहाँ वोट दिया? जनता ने तो पूरी तरह से नकार दिया। तेलंगाना में तो 2 डिजिट तक नहीं पहुंच पाए और मिजोरम में तो 2 सीटें आई हैं। नहीं राकेश जी, अच्छा नाहिद जी अपने सवाल लेने दीजिए ना। आपने कहा कि आप अपनी बात कहना चाहती हैं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब कम से कम जवाब तो लेने दीजिए ना मुझे राकेश जी से। राकेश त्रिपाठी बड़ी देर से आपकी बात का नहीं मुझे आप ही बोलेंगी। आप मुझे 10 सेकंड और दीजिए, मेरी बात। ठीक है, दिया मैंने, बोलिए। संगीत रागी ने ले लिया था मेरा टाइम। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मैनपुरी में करारी हार हुई, लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी। खतौली उपचुनाव बुरी तरह से हारी। घोसी उपचुनाव तो ठेका दे दिया था 2 लोगों को कि जिताओ जिताओ। जनता इतनी आक्रोशित थी बीजेपी से कि बुरी तरह से हराई। और नहीं, फिर नाहिद जी आपसे सवाल इसलिए होगा कि आप ये कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में पूरा गठबंधन एक साथ है, INDIA पूरा गठबंधन एक साथ है। फिर मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राकेश जी क्या हो गया ऐसा कि समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है? यही सवाल तो पूछ राजनीतिक विश्लेषक लगातार पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 24 के चुनाव आते आते सब अलग हो जाएं। फिर कैसी चुनौती? जो चैलेंज कह रहे हैं वरुण पुरोहित, वो कैसा चैलेंज रहेगा? हाँ मैम बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ, बोल लेने दीजिए राकेश जी। नहीं जी आ रही हूँ। नहीं जी, पूरा समय मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, प्लीज मैम। राकेश त्रिपाठी। नहीं जी देखिए, जो यही कारण है ना, इनकी हार का कारण कोई दूसरा नहीं है। टीवी डिबेट देख रहे दर्शक जान जाते हैं कि पार्टी के भीतर का जो अहंकार है ना, उसी अहंकार के कारण ये दशा हो रही है। नाहिद अली खान जी जब राज्यों के नाम गिन रही थी ना, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तो मुझे लग रहा था कि इन राज्यों के बारे में जानती है नाहिद जी। ये उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर मुलायम सिंह यादव जी का बड़ा सपना था कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। प्रयास भी किए थे। बिहार में इनके विधायक जीत रहे थे, मध्य प्रदेश में विधायक जीत रहे थे, राजस्थान में विधायक जीत रहे थे, पार्टी का विस्तार कर रहे थे। लेकिन जब से कमान अखिलेश जी ने संभाली, बिहार में आज एक भी विधायक नहीं बचा, राजस्थान में विधायक नहीं इनके पास, मध्य प्रदेश में एक विधायक था वो भी चुनाव हार गया, उत्तर प्रदेश में सिमटते चले गए। बता रही हमने विस्तार किया है। अरे भाई 5 सांसद जीतकर आप आए थे और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, तब उसके बाद 5 जीत के आए थे, उपचुनाव हो गए और उसके बाद 3 बचे रह गए आपके, 2 वहां भी हार गए। गढ़ बताते आजमगढ़ का गढ़ आपका धूल धूसरित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनाव हरा दिया वहां पर आपको। आप अपना गढ़ बताया करते थे कन्नौज, गढ़ ढहा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां भी अपना कमल का फूल खिला दिया। आप परेशान मत होइए, इस बार मैनपुरी भी ढहा देंगे। मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला देगी। ये घमंड इसी तरह से रखे रहिए जैसा घमंड आपको है। रस्सी जल गई पर बल नहीं। लेकिन राकेश जी, ये समाजवादी पार्टी पर बिल्कुल ये पूरा घमंड या गठबंधन इसी घमंड में है। नाहिद जी ने आपसे सवाल पूछा कि आप तेलंगाना पर आपने कहा कि हम इस चेहरे पर हम किसी मुख्यमंत्री के फेस पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने 4 राज्यों में यही बात कही और काशी तमिल संगमम के जरिए भी आप ये संदेश दे रहे हैं कि हम साउथ को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी जगह पर जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी पर?